बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पेंशनर हैं तो क्या आपकी पेंशन बहाल हो चुकी है? पेंशन बहाली को उर्फ़ आम में पेंशन का डबल होना भी कहते हैं। अगर आपकी पेंशन बहाल नहीं हुई तो आपको देखना चाहिए कि आपकी पेंशन कब बहाल होगी। हमारे एक दोस्त हैं जिनकी पेंशन 2019 में जनवरी 2019 में बहाल होना थी। उनका ताल्लुक भी एक अकाउंट के डिपार्टमेंट से ही था, लेकिन वो भूले बैठे थे कि उनकी पेंशन बहाल होनी है। पिछले दिनों एक दोस्त उनसे मिलने गया और बातों बातों में जिक्र हुआ पेंशन बहाली का, तो वो एक दफ़ा चौंक पड़े। वो कहते मेरी तो पेंशन बहाल नहीं हुई, वो फ़लाँ बंदा मेरे साथ रिटायर हुआ था, मैं उससे पूछता हूँ। जब उन्होंने उस बंदे को फ़ोन किया, उसने कहा जी कि मेरी पेंशन तो 2019 में बहाल हो गई थी। उन्होंने अपने भी चेक करवाया तो पता चला कि उनकी भी पेंशन 2019 से बहाल होनी थी। 1 जनवरी 2019 से या जनवरी की कोई तारीख थी। खैर, उन्होंने वो जो मुतलका डिपार्टमेंट था उसमें दरख्वास्त दी कि अपने पर्टिकुलर लिखे कि मैं इस डेट को रिटायर हुआ था, 60 साल की उम्र पर रिटायर हुआ था, 12 साल के बाद मेरी पेंशन बहाल होनी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। बराए मेहरबानी मेरी पेंशन बहाल की जाए। उनकी पेंशन बहाल हो गई और साथ ही उनको कोई 8-9 लाख रुपया बकाया जात भी मिल गए। ज़ाहिर है एकदम बंदे को इतना पैसा मिल जाए तो खुशी की बात तो है, खुशी होती है। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप हजरात में से भी जिन लोगों के इल्म में नहीं है या जिनको ये मालूम नहीं है कि उनकी पेंशन कब बहाल होना थी या बहाल होना है, ये ना हो कि वो वक्त गुजर चुका हो और वो अप्लाई ना कर सके हों। उनको भी चाहिए कि वो अपनी पेंशन बहाल कराने के लिए तगो-दो करें। सबसे पहला मरहला इसमें यह है कि मेरी पेंशन कब बहाल होगी, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है। इसके लिए मैं बहुत ही सादा सा तरीका बताऊंगा, ये कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि वो हजरात या ख़वातीनो हजरात जो 60 साल की उम्र पर रिटायर हुए हैं या रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन ठीक 12 साल के बाद बहाल होनी होती है अगर उन्होंने कम्यूटेशन ली थी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसमें तारीख और महीना तो वही रहेगा, और जो साल है उसमें 12 का इजाफा करके जो भी बनती है आपकी तारीख, उस तारीख को आपकी पेंशन बहाल होगी। पेंशन बहाली के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो यह है कि डेट ऑफ बर्थ, दूसरा यह है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट, और तीसरा इसमें यह है एज रेट चार्ट, जिसे कम्यूटेशन टेबल कहते हैं। आजकल कम्यूटेशन टेबल 2001 वाला ही चल रहा है। ये 3 चीज़ें आपके पास हों तो आप अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट में से डेट ऑफ बर्थ माइनस करेंगे, मिनहा करेंगे या तफरीक करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी उम्र रिटायरमेंट के मौका पर कितनी थी। जब आपको रिटायरमेंट पर उम्र पता चल जाती है तो आपने उसको कम्यूटेशन टेबल में देखना है। कम्यूटेशन टेबल में वहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, और उसके बाद है रेट लिखा हुआ या ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सालों से मुराद ये है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मुराद ये है कि आपकी पेंशन कितने साल के लिए कम्यूट हुई थी या कितने साल के लिए बिकी थी। वो अरसा पूरा होने के बाद आपकी पेंशन बहाल हो जाएगी या होनी है। आमतौर पे नॉर्मली रूटीन में ये बहाल नहीं होती, उसके लिए बाकायदा आपको मुतलका महकमे के ज़रिए मुतलका अकाउंट ऑफिस को अप्लाई करना होता है कि मेरा ये अरसा पूरा हो गया है, लिहाजा मेहरबानी करके मेरी पेंशन बहाल की जाए। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे से मुराद ये है कि अगर तो वो पूरे साल हैं, 60 साल हैं तो वो 60 ही काउंट होंगे। अगर वो 60 साल से कम उम्र बनती है
तो अगर फ़र्ज़ करें पूरा 59 ईयर्स है तो फिर भी 60 साल का रेट ही लगा होगा और 60 साल के एज रेट चार्ट के हवाले से आपकी पेंशन बहाल होगी। नॉर्मली ये होता है कि पूरे साल नहीं भी होते, तो आप फ़र्ज़ कर लें किसी की उम्र रिटायरमेंट पर थी 55 साल 5 माह या 7 माह, ज़ाहिर है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे जो है वो 56 साल होगी। तो 56 साल के अगेंस्ट हम चार्ट में देखेंगे जो भी रेट बनेगा वो आप अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के साल में वो उतने साल जमा कर लेंगे और तारीख और महीना तो वो डेट ऑफ रिटायरमेंट वाला ही रहेगा। मसलन मैं आपको मिसाल के ज़रिए ये समझाता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ कि वो लोग जो 1 दिसंबर 2001 के बाद और 30 नवंबर 2011 के दरमियान रिटायर हुए थे और वो 60 साल उम्र मुकम्मल होने पर रिटायर हुए थे, तो यकीनन उनकी पेंशन बहाल हो जानी चाहिए। अगर हो चुकी है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फैमिली पेंशन जो है वो भी बहाल होती है। वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट के दौरान या फैमिली को पेंशन ग्रांट होने के बाद अगर वो अभी तक बहाल नहीं हुई, अगर वो डेट आ गई थी, तो वो ज़ाहिर है कि जब डेट आएगी या डेट अगर गुजर चुकी है तो उस हवाले से आप अप्लाई करके आप अपनी रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन करवा सकते हैं। इसके लिए मैं 1-2 वीडियोस का लिंक दे दूंगा कि फैमिली पेंशन किस तरह बहाल होती है या कितने सालों के बाद बहाल होती है, तो काइंडली वो आप देख लेंगे तो आपको तफसीलात से या मुफस्सल आगाही हो जाएगी तरीक़ाकार से। तो अभी मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डेट ऑफ रिटायरमेंट में से डेट ऑफ बर्थ में नहा करके आपने अपनी उम्र एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट किस तरह मालूम करनी है और उम्र मालूम करने के बाद आपने कम्यूटेशन टेबल में किस तरह चेक करना है। कम्यूटेशन टेबल भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप उसमें से अपने जो भी आपकी उम्र बनती है उस हवाले से आप चेक कर लें। जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ रेस्टोरेशन निकलती है उस साल या उसके अगले साल आप अगर आपके पास पेंशन का डाटा है तो मालूम कर लें। अगर अब नॉर्मली वो पेंशन आपकी बड़ी नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी पेंशन रिस्टोर नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1952 और उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/8/2009। अब 31/8/2009 में से 9 अप्रैल 1952 तफरीक करेंगे या मिनहा करेंगे तो उम्र आ जाएगी 57 साल 4 माह 22 दिन। अब ये 57 साल से ज़ायद है तो ज़ाहिर है डेट ऑफ नेक्स्ट जो बर्थडे है वो होगी 9/4/2010। तो 9/4/2010 को उम्र जो है वो हो जाएगी 58 साल। तो जो उम्र 57 साल 4 माह 22 दिन है इसको हम कहेंगे से 58 ईयर। अब हम 58 ईयर को कम्यूटेशन टेबल में देखते हैं तो ये जो दूसरी मतलब कि तीसरा कॉलम है इसमें आ जाता है आपके कम्यूटेशन टेबल के 58 साल उम्र और 58 साल उम्र के सामने नंबर ऑफ ईयर परचेज जो लिखा हुआ है वो है 13.4340 यानी 13.4340। अब पॉइंट के बाद ये जो 4 है यानी कि हिंसा है ये 4 है और 4 5 से छोटा है। तो इसमें ये तय है कि अगर इशारिया के दाईं तरफ वाला हिस्सा पहला हिस्सा अगर वो 5 या 5 से ज़ायद है तो अगला पूरा साल मुकम्मल यानी कि शुमार होगा। यानी अगर 13.5340 होता तो ये 14 साल होते,
लेकिन अब ये 5 से छोटा हिस्सा है तो ये बाकी वाला जो है ये इग्नोर हो जाएगा, यानी 43-40 इग्नोर हो जाएगा और 13 साल के बाद ये पेंशन बहाल हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि जब आपकी कम्यूटेशन होती है तो वो उसको जो ज़रब दी जाती है वो 13.4340 के साथ ही दी जाती है। लेकिन जब बहाली होती है तो वो जो अमाउंट अगर जो इशारिये के बाद अगर 5 से कम वाले हिस्से हैं तो फिर वो इग्नोर हो जाएंगे और वो पूरा 13 साल ही काउंट होगा। तो 13 साल के बाद पेंशन बहाल होनी है। अब हम ये डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है 2009, इसमें 13 जमा करेंगे तो ये 2022 आ जाएगा और बाकी जो डेट है यानी कि दिन और महीना 31/8 ही रहेगा, यानी 31/8/2022 ड्यू डेट है इस केस में पेंशन बहाली की। इसकी पेंशन बहाल हो चुकी होगी। अगर ऐसे किसी केस की पेंशन अभी तक बहाल नहीं हुई तो वो अप्लाई करके अपनी पेंशन बहाल करवा सकते हैं। और अगर इस से पहले वाले सालों में किसी की पेंशन ड्यू हो चुकी है बहाली के लिए तो हो सकता है कि लाखों रुपए उनका इंतज़ार कर रहे हों एरियर यानी बकाया जात की शक्ल में। आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।